लेकिन उनका किरली वाला हिसाब हो गया कि सांप ने जब किरली डाल ली, ना वो छोड़ सकता है ना वो खा सकता है। चर्चा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है पहली तारीख से लेकर। अपोजिशन सवाल उठा रही है, आखिर क्यों लोगों को, गरीब लोगों को ये सरकार तंग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार अभी हमारी जो चल रही है, जो सेंटर में सरकार है, जिसको बीजेपी की सरकार नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये मोदी की सरकार है। तो काफी लोग मोदी साहब के फैन थे पहले, लेकिन पता नहीं क्या इनको कौन गाइड कर रहा है, कौन समझा रहा है कि 30 साल पीछे चल जाए हम। 30 साल पहले लोग टबरों में रहते थे। हमारे जहां डोगरी में कहा जाता है सरगंडा, खड़ होती है जो, उसमें टबरे बनाए जाते थे। और पैसे कहाँ रखे जाते थे? तेल के जो टीन होते हैं, पीपे, उसमें लोग पैसे रखते थे। जहां छोटा मोटा बक्सा होता था उसमें पैसे रखते थे। तो जिस तरह धीरे धीरे देश में डेवलपमेंट हुई, देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे को लगता है कि अभी देश को खत्म करने के लिए जो सरकार लगी हुई है, हर पॉइंट पे इन्होंने टैक्स की बात करते हैं। आज जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है कि 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, कि 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर जो बंदा आएगा उसको टैक्स लगेगा। मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े होस्टलों में, 5 स्टार होटलों में पार्टियां करते हैं, अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे कोई भी हो, अडानी और अवानी, उन्होंने लोन लेके देश को बर्बाद किया। तो जो टैक्स लगेगा वो आम पब्लिक पे लगेगा। अगर किसी भाई की बच्ची की शादी है, लेकिन उसमें छत नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो बच्ची की शादी करना चाहता है, उसके घर में रिश्ता नहीं आ रहा है, कारण क्या है? उसमें छत नहीं है। वो अगर किसी भाई से, बहन से या कोई रिश्तेदार से पैसे उधार लेके छत दिलाता है, तो 2 कमरे अगर हमने आज बनाने हो तो वो 6 सैकड़े 7 सैकड़े स्लैब 2 कमरों में कंप्लीट हो जाती है। उसको रसोई भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए, और टॉयलेट भी चाहिए, फ्लश बाथरूम भी चाहिए। अगर जी हम पूरा एक बंदे के रहने के लिए जो जरूरत है अगर वो बनाते हैं, तो ये हमारी चली जाएगी 13 14 सैकड़े, 15 सैकड़े, 16 सैकड़े स्लैब चली जाएगी। तो 10 से ऊपर 6 सैकड़े में टैक्स डालेंगे, उधर टैक्स भी देगा बंदा। पानी की सप्लाई आ रही है अभी, जो नई स्कीम आई है, अगर हम पानी की सप्लाई नहीं लेते हैं तो हमारे घर में जो बोर लगा हुआ है उसका 5000 से लेके 8500 तक 1 साल का पड़ेगा। बोर हमारा 70 साल से चल रहा है, 60 साल से चल रहा है, पहले टैक्स नहीं पड़ा उस पानी पे, लेकिन उस पर भी टैक्स पड़ेगा अगर हम सरकार की सप्लाई नहीं लेते हैं। अगर सरकार की सप्लाई लेते हैं, ट्यूबवेल की सप्लाई लेते हैं, तो उसमें हमारा 1000 से लेके 4000 तक वो भी पड़ेगा। एक बंदा पैसा कमाने से पहले ये सोचेगा कि मैं पैसा कितना कमाऊं, क्योंकि मैंने टैक्स इतना देना है कि 1 साल में या 1 महीने में अगर मेरा 20,000 रुपया गवर्नमेंट को जा रहा है, कम से कम बंदा वो 1 महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा तो 20,000 देने के लिए बनेगा। 2 लाख रुपया कैसे कमाएगा? चोरियां करेगा, डाका लगाएगा। पहले तो मेहनत मजदूरी करके बंदा काम करता था, अब मेहनत मजदूरी करके घर के लिए काम नहीं करेगा, अब सरकार के लिए काम करेगा, ताकि सरकार पहले ही बैठी हुई है पैसा लेने के लिए। अब कोई भी बंदा अपने बच्चों के लिए नहीं काम करेगा, अपने घर वालों के लिए काम नहीं करेगा, सरकार के लिए काम करेगा। और सरकार को पैसा देना है इसलिए वो काम करेगा। वो अपने घर को आग लगा देगा, लेकिन सरकार को पैसा देना है, क्योंकि सरकार का टैक्स आ गया, हर महीने का टैक्स आ रहा है, और 3 साल के लिए 26 तक टैक्स लेंगे एडवांस। क्यों? वो इसलिए कि मोदी साहब का अपना घर नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है, जिस बंदे की घर गृहस्थी नहीं होती है उसको तकलीफ नहीं होती है। मोदी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मोदी के बच्चे नहीं है, मोदी की बीवी नहीं है, मोदी का घर नहीं है। अगर उसके भी आज बच्चे होते, उसको पता होता फीस किस तरह देनी है, और शादी ब्याह जब आता है तो बच्चों को कपड़े चाहिए, दवाई दारू चाहिए, बुजुर्गों को खर्चा चाहिए, कौन देगा? अगर मोदी साहब इतने अच्छे हैं, अगर फार्म वाली रणनीति जहां बना रहे हैं, तो फार्म में क्या है? 18 साल तक बच्चों को गवर्नमेंट खर्चा उठाती है बच्चों का, और 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है उसकी दवाई दारू का खर्चा जो है
वो गवर्नमेंट देती है। जहां क्या हो रहा है, बच्चों का खर्चा भी वो बंदा करेगा, बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है, हॉस्पिटल में लेना है, वो घर का जो हेड है वो करेगा। उधर टैक्स की तरफ एक लाइन लगी हुई है, गुंडे आ चुके हैं, उनको टैक्स देना। भाई टैक्स जरूरी है, दाल रोटी हो जाना हो, टैक्स जरूरी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश का नामो निशान मिटा देगा ये जो सरकार चल रही है। अगर लोग खुश नहीं है तो देश खुश नहीं रह सकता। लोगों के कारण देश है। अगर लोग ही खत्म हो गए तो क्या करना है? झंडे को सलामी देने के लिए अगर कोई रहेगा ही नहीं तो किस तरह देश चलेगा? इसलिए एलजी कल कह रहे थे कि आईफोन लेने के लिए पैसे हैं लोगों के पास, डाटा यूज करने के लिए पैसे हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे हैं, तो सरकार को पैसे देने के लिए। मैं आपको बताता हूं, एलजी साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करें, आप बॉर्डर एरिया में, कंडी इलाके में, गांव में आए। आपने कहां लिखा है कि गांव में टैक्स नहीं होगा? जो गांव में आए, गांव में आकर जिस तरह अपने कोरोना फैलाया था सरकार ने, तो कोरोना के टाइम दो फोन लेने पड़े लोगों को मजबूरी के कारण। बच्चों की क्लासें ऑनलाइन लगी। जब ऑनलाइन बच्चों की क्लासें लगी, जिन लोगों के पास, मैं अपनी पंचायत की बात करता हूं, जिन लोगों के पास फोन नहीं थे, छोटे फोन थे, छोटे 1,000 वाला फोन था उनके पास, उनको मजबूरी में किसी से बंदे से उधार लेके फोन लेना पड़ा और दो फोन लेने पड़े। अगर 2 बच्चे हैं तो अलग अलग क्लास लगती है कि एक में एक फिफ्थ में है। एक फोन से किस तरह चलेगा? ये फोन किसने दिलवाए? इसी एलजी जो बैठा हुआ ना, इन्होंने ही दिलवाए हैं। जब ये फोन लोगों के मजबूरी में लेने पड़े, उसका क्या मतलब है? वो बंदा लैंडलॉर्ड हो गया, वो बंदा बहुत फ्रॉड हो गया, उसकी मजबूरी थी, उसको लेने पड़े। उस बाप ने, उस माता ने अपना पेट काट के ना फोन लेने पड़े। हमको पता है, हम कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, हमें भी पता है। हम जब अब हमने 2 फोन लिए थे तो हमें भी परेशानी आई थी कि यार 2 फोन लेंगे। आज फोन लेना हो तो 5,000 से नीचे वो फोन है नहीं जिसमें डाटा भी आ जाए, हर चीज से बात हो सके, हर चीज हो सके। इसलिए आप जो तर्क देना बंद करें, आप लोगों के बारे में सोचें। अगर लोग हैं, जनता है तो देश है। इसलिए आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और इसी तरह चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं यही कहूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।